स्टेप सोनी। आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर के आए हैं मेमोरी बूस्टर का, जो कि हम प्रीवियस सेशंस में, प्रीवियस वीडियोस में कई सारी चीजों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि हम अपनी मेमोरी को दोगुना कैसे करें, हाउ टू डबल योर मेमोरी। तो मेमोरी बूस्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरली कि एक क्लास में कुछ बच्चे प्रथम स्थान आते हैं, कुछ द्वितीय स्थान आते हैं, कुछ तृतीय आते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। लेकिन टीचर्स सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है। उसके बावजूद भी बच्चों में ये जो कैटेगराइजेशन है, फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना और फेल हो जाना, तो ऐसा क्यों होता है? जब सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जा रहा, तो सारे बच्चे उन सभी चीजों को एक टाइप से कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजंस है? तो जैसा कि हम लोगों ने बातचीत करी, इसीलिए हम मेमोरी बूस्टर लाए हैं आप लोगों के सामने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है, सपोज करिएगा आप लोग जैसा कि देखते हैं कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ बच्चों का दिमाग कम चलता है। लोग ऐसा मानते हैं कि इस बच्चे की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और ये बच्चा डल है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं, बट कुछ और चीजों में वो बहुत ज्यादा कैचिंग पावर वाले होते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारे माइंड ऑफ स्टेटस में, हमारे ब्रेन में ऐसा क्या है? हम ऐसी कोई टैबलेट खा लें ताकि हमारा ब्रेन काफी तीव्र हो जाए और काफी तेजी से हम चीजों को समझने लगे, या जल्दी से याद करने लगे, या अच्छे से कैलकुलेशन करने लगे। कुछ लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, कुछ लोगों का बायोलॉजी अच्छा होता है, कुछ लोगों का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कुछ लोगों का टेक्निकल कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस चीज के बारे में हम लोग अच्छे से बात आगे के सेशंस में भी करेंगे और अभी भी कुछ बातें हम इस सेशन में भी करेंगे। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ये जानने वाले हैं कि मान लीजिएगा, सपोज करिएगा आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं और उन 60 बच्चों में से मान लीजिएगा सबका जो लेवल है, एक सपोज कर लीजिएगा कि वो 10% लेवल है, और यदि आप मेमोरी के जरिए 1% भी इंक्रीज कर पाए तो आप उन 60 बच्चों से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 11% होगा उस समय। तो जब आप 11% पर होंगे तो आम बच्चों की तरह नहीं रहेंगे, फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो मेमोरी से हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ चीजों को देखेंगे और याद कर लेंगे, नहीं। लेकिन यदि आप मेमोरी टेक्निक्स को यूज करेंगे अपनी स्टडी में, तो आप इतना जरूर है कि आप उन 60 बच्चों में अब अपनी जगह अलग बना लेंगे। दैट्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो प्लीज फोकस ऑन माई टेक्निक्स, मेमोरी बूस्टर वीडियोस, और आप लोग पार्ट बाय पार्ट हर वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। और जब आप हर पार्ट को प्रॉपरली फोकस करके देखेंगे और उसको अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका कैचिंग पावर, आपका लर्निंग पावर, आपकी रिकॉलिंग पावर, आपकी रिटेंशन पावर, ये बहुत तेजी से इंप्रूव होने लगेगी। जैसे कि चलिए हम बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं इसके बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो हमारा है AIR मेथड। AIR मेथड में क्या करना है, हमने जैसा कि प्रीवियस सेशंस में बताया था आप लोगों को, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास। यदि हम लोगों ने इस पर वर्कआउट कर लिया, बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लिया, तो हमारे लिए चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं AIR मेथड के बारे में। फिर से पिछले सेशन में भी की थी, इस सेशन में, और हम हर सेशन में AIR जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा AIR ही आपका इंप्रूव कराना है। AIR आपका इंप्रूव हो गया तो आप इजीली तरीके से कोई भी चीज याद कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं जैसे कि सॉरी AIR मेथड्स में क्या था, हाँ, और हमारे पास पूरा मेमोरीज में अराउंड 70 to 80 टेक्निक्स हैं, और आपको किसी भी मेथड्स को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ेंगे और आपको मेथड्स याद हो जाएगा। तो मेथड्स तो बिल्कुल एक फॉर्मूला की तरह है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फॉर्मूला उठाते हैं, उसमें अपना कैलकुलेशन रखते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अलजेब्रा हुआ, कैलकुलेशन हुई, कैलकुलस हुई, देयर आर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप इजीली उनमें यूज करते हैं अपने फॉर्मूला को और आसानी से उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम आसानी से। अभी हम आपको रैम मेथड का यूज करना, इसकी जस्ट बात बताएंगे। पहले हम एसोसिएशन करना दिखा रहे हैं आपको।
सॉरी, सपोज करिएगा आप अपने घर में बैठे हुए हैं और उस घर में ध्यान से देखिएगा, आपको यह भी पता है, मान लीजिएगा आप अपने घर से बाहर हैं, मान लीजिएगा आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और कोई आपसे कहता है आप अपने रूम को देखिएगा, आप तुरंत रिकॉल करेंगे अपने रूम को, और यदि वो बंदा पूछेगा आप मुझे ये बताइएगा आपके रूम में कितनी अलमीरा है, आप तुरंत उसको जवाब दे देंगे कि मेरे रूम में इतनी अलमीरा है। यदि आपसे यह कहा जाए कि आप तुरंत अपने बेडरूम में जाके देखिएगा उसमें कितनी अलमीरा है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा इतनी अलमीरा है। यहां तक कि यह पूछा जाएगा फ्रिज कहां रखा है, टीवी कहां लगी हुई है, तो आप अपने घर की सारी चीजें बता देंगे कई किलोमीटर दूर खड़े होकर के। तो ऐसा कैसे हो रहा, आपने देखा ना, आप खुद रिकॉल कर रहे हो उन चीजों को, क्योंकि आप उन चीजों के साथ आपने लाइफ स्पेंड की है, समय बिताया है, इस वजह से आप उन चीजों को आसानी से रिकॉल कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बताने जा रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर यह बताने जा रहा हूं कि आप घर को यूटिलाइज करके चीजों को याद कर सकते हैं और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहां तक कि मेथड्स यूज करना। छोटी मोटी चीजें तो आप सिर्फ घर में ही डाल दीजिएगा और आसानी से वो याद हो जाएंगी। जैसे कि चलिएगा आज हम बिल्कुल यही बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रधानमंत्री सूची है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इस सीक्वेंस में प्रधानमंत्री बने हुए हैं हमारे, जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, सेकंड नंबर पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड नंबर पर इंदिरा गांधी जी रही हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, चरण सिंह रहे हैं, राजीव गांधी जी रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे कि आपने देखा यहां 10 प्रधानमंत्रियों के नाम हमने जो नोट डाउन किए हैं, लिखे हैं, इस सीक्वेंस में लिखे हैं। कल के दिन आपके एग्जाम में कभी भी इंटरव्यूज में या एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है कि 5th नंबर पर कौन से प्रधानमंत्री भारत के रहे, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि चरण सिंह रहे। 10वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तो देखिए इन चीजों को कैसे याद करेंगे। चलिएगा विदाउट मेथड, पहले हम बात करते हैं विदाउट मेथड। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस हॉल में हम आपको चीजें दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड के बगल में देखिएगा यहां पर एक तस्वीर है जो कि आपको वीडियोस में नहीं नजर आ रही हो रही, लेकिन हमारे हॉल में ये तस्वीर है। यहाँ भगवान जी का मंदिर है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में हमारा एक टीवी लगा हुआ है, टीवी के जस्ट बगल में एक पर्दा डला हुआ है। तो पहले नंबर पे हमने आपको बोर्ड बताया, फिर आपको मंदिर बताया भगवान जी का, फिर इसके बाद में हमने आपको टीवी दिखाया जो कि आपको सब लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बाद में पर्दा है आपके बगल में। पर्दा के बाद चलिए इसी हॉल में आ जाते हैं, तो ऊपर आपको एक पंखा नजर आ रहा है जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है। सीलिंग फैन के बाद आप थोड़े से और टर्न होइएगा तो यहां पर हमारे पास एक फ्रिज रखा हुआ है सीक्वेंस में। फ्रिज के बगल में एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा, बोर्ड लगा हुआ है, राइट। अब आपके पास अराउंड, और बोर्ड के बाद हम ऊपर आ जाते हैं कि यहां पर एक विंडो है, ठीक है, और विंडो के ऊपर एक लाइट की बल्ब लगा हुआ है। अराउंड 10 चीजें हो गई, काउंट कर लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर पर हमने बोर्ड देखा, सेकंड नंबर पर भगवान जी का अलमीरा देखा है, उसके बाद हमने टीवी देखा है, टीवी के बाद हमने एक पर्दा देखा है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर पर भगवान जी हो गए, तीसरे नंबर पर हमारी टीवी हो गई है, चौथे नंबर पर हमारा पर्दा हो गया, पांचवें नंबर पर हमारा फैन हो गया है, और छठवें नंबर पर हमारा फ्रिज हो गया है, सातवें नंबर पर हमारा बोर्ड हो गया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया है, स्विच बोर्ड हो गया है, ठीक है, सातवें नंबर पर, और आठवें नंबर पर हमारी विंडो हो गई है, और नौवें नंबर पर हमारा बल्ब हो गया है, और 10वें नंबर पर आप जनरली 10वें नंबर पर क्या मान लीजिएगा, यहां पर एक रस्सी टंगी हुई है, ठीक है। दैट्स इट। चलिए बात करते हैं। अब देखिए हम इन प्रधानमंत्रियों को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यही बिठा देंगे सब लोगों को और आपको सब याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड को अपने कंधों पर लेकर के और कहां जा रहे हैं, संसद जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं। ये हमारे बोर्ड को ले जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू किस बोर्ड को ले जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को ले जाकर के पार्लियामेंट जा रहे हैं। दैट्स गुड, ग्रेट। लाल बहादुर शास्त्री जो है मंदिर में बैठे हुए हैं और भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप ये बताइए कैसे कैसे पूजा की जाती है, मैं जानते ही नहीं पूजा करना। दैट्स इट। तो वो भगवान के मंदिर में बैठ करके यही बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको और भी चीजें ऐड करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पर, जो इंदिरा गांधी है वो क्या कर रहे हैं, टीवी के ऊपर बैठी हुई है। टीवी के ऊपर इसलिए वो बैठी हुई है कि वो टीवी में डायरेक्ट दिख जाए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो टीवी पर इंदिरा गांधी जी ऊपर बैठी हुई है। आपको कुछ ऐसी चीजें ऐड करना है। मोरारजी देसाई चौथे नंबर पे बात करते हैं पर्दा से। तो
पर्दा मोरारजी देसाई, मतलब मोरारजी देसाई पर्दे से नहीं टंगे हुए हैं, पर्दा मोरारजी देसाई से टंगा हुआ है, जस्ट उल्टा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। 5th नंबर पर चरण सिंह, जैसे कि हमने बात किया था सीलिंग फैन की, 5वें नंबर पर हमारा सीलिंग फैन था, तो वहां पर हमारे चरण सिंह है। तो जब क्या होता है, चरण सिंह क्या हुआ, उल्टे लटके हुए हैं पंखे पर, दैट्स इट, सीधे नहीं उल्टे लटके हुए हैं, इसलिए उनके चरण नीचे हैं और सर ऊपर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द चरण सिंह। इसके बाद में 6 नंबर पर हम बात करेंगे राजीव गांधी की, और राजीव गांधी के लिए हमने फ्रिज की बात करी थी, तो राजीव गांधी इतने तेज दिमाग के हैं और इतने गुस्से वाले हैं कि वो उनका सर फट जाए गुस्से के मारे, गर्म के मारे, तो उनको सीधा फ्रीजर में घुसा के रख दिया, भाई साहब आप हमेशा इधर रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। राजीव गांधी जी हैं। इसके बाद में विश्वनाथ प्रताप है, विश्वनाथ प्रताप हमारे 7वें नंबर पर है। ये हमेशा क्या करते हैं, कहते हैं किसी के घर में यदि लाइट चाहिए तो हम स्विच में अपनी दोनों उंगलियां डाल देंगे, आपके घर में लाइट आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसलिए इनका नाम ही है विश्वनाथ प्रताप सिंह। 8वें नंबर पर हम बात करते हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी ने क्या किया, हमारे ऊपर जो विंडो लगी हुई है उस विंडो पर उल्टे लटक करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। और फिर 9वें नंबर पर क्या है, पीवी नरसिम्हा राव। तो मैंने कहा था कि उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो जब बल्ब लगा हुआ है पीवी नरसिम्हा राव, देखिएगा नरसिम्हा राव ये क्या करते हैं, ज्यादातर ये इस नरसिम्हा की तरह दहाड़ते हैं, सारे बल्ब बुझ जाते हैं, इनका ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट है। एक जनरल एक हास्यपूर्ण बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, रेडिकुलस यूज का यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एसोसिएशन का यूज कर रहा हूं, इमेजिनेशन का यूज कर रहा हूं, मैंने इन तीनों शब्दों का यूज मैंने इस लिस्ट में तैयार किया है। 10वें नंबर पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, और ये रस्सी से लेकर के पूरे देश को खींच रहे हैं कि यहाँ का जितना करप्शन है वो जाकर के हम किसी नदी में बहा दें, उसको राख कर दें, डिस्ट्रॉयड कर दें, खत्म कर दें, तो ये रस्सी से सारा करप्शन खींच रहे हैं, दैट्स गुड, ग्रेट। हम बात करते हैं आप सब लोगों से, ठीक है। चलिए, फ्रिज में कौन बैठा हुआ था, फ्रिज में कौन बैठा था, किसका गरम दिमाग रहा करता था, राजीव गांधी का। इस टीवी पर कौन बैठा हुआ था, इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, ग्रेट। इसके बाद में भगवान के मंदिर में कौन बैठा हुआ था, जो कहता था, लाल बहादुर शास्त्री, ग्रेट, बहुत सही। 1st नंबर पर इस बोर्ड को कौन लाद के पार्लियामेंट ले जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में रस्सी से करप्शन कौन ले जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में हम बात करें यदि इस पंखे पर उल्टा कौन लटका हुआ था, वो चरण सिंह लटके हुए थे, ग्रेट। एंड इसके बाद में हम बात करें आप लोगों से कि जो विंडो है, ये खिड़की जो विंडो है, इस विंडो पर कौन था, इस पर चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर क्यों थे, हमने कहा था चंद्रशेखर जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने छोटा सा एसोसिएशन बनाया था, इसलिए क्लिक करने में थोड़ा सा वक्त भी लग गया यहां पर। यदि हम अच्छा एसोसिएशन बनाएंगे, ये उल्टी कसरत कर रहे थे, मल्लखंब की तरह कसरत कर रहे थे, उसके 4-5 जो हमारी विंडो है उसके वायर भी टूट गए हैं कई सारे, चंद्रशेखर जी इस टाइप से काम कर रहे थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव, मैंने क्या कहा था, पीवी नरसिम्हा राव ये ऐसा दहाड़ते हैं शेर की तरह के, सबके बल्ब बुझ जाते हैं, तो बल्ब पर इनका नाम आया था। और रस्सी से कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिएगा, दैट्स ग्रेट। अब जैसा कि हम बात करते हैं, तो आप लोग अपने घर में जब सब लोगों को ऐसे बिठा देंगे, फिर आप स्टेशन पर हो, चाहे एग्जाम हॉल में हो, चाहे कहीं भी हो, और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी टीवी पर कौन बैठा हुआ है, तो आप घर में जाकर के तुरंत देखेंगे, ओ माय गॉड, इंदिरा गांधी जी बैठी हुई है। सीक्वेंस कैसे कंफर्म है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको बोर्ड, पहला नंबर, कोई पूछता है बोर्ड कौन ले जा रहा था भैया, तुरंत जवाहरलाल नेहरू ले जा रहे थे पार्लियामेंट। पर्दे से कौन क्या कर रहा था, तो मोरारजी देसाई कर रहे थे। 2nd नंबर पर भगवान जी, लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी 3रे नंबर पर थी। 4थे नंबर पर पर्दा, मोरारजी देसाई हो गए हैं। 5th नंबर पर सीलिंग फैन, सीलिंग फैन पे उल्टे कौन लटके हुए थे, चरण सिंह लटके हुए थे। फिर इसके बाद में फ्रिज में कौन बैठा हुआ था, 5th नंबर पर कौन है, चरण सिंह हो गए। 6th नंबर पर राजीव गांधी जो फ्रिज में बैठे हुए थे। बोर्ड की बात करें, विश्वनाथ प्रताप ने कहा था हम उंगलियां डाल करके सारी लाइट जला सकते हैं, क्योंकि हम विश्व के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया विश्वनाथ प्रताप। चंद्रशेखर जी क्या करते थे, इस विंडो पर उल्टे लटक करके एक्सरसाइज किया करते थे। और 9th नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, ये बल्ब जो बल्ब है ये सारे बुझ जाते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे रस्सी से सारा करप्शन खींच रहे हैं। आज हम इतना कर लिया हम लोगों ने, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स लॉट। ओके, बाय।